ये मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही है। देर रात चले बुलडोजर के बाद की ये तस्वीर आपको मस्जिद के अंदर से इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। जो एक बारात घर पे था, बारात। क्या मुसलमानों के साथ कोई साजिश हो रही है? जब मामला कोर्ट में है तो बुलडोजर मस्जिद तक कैसे पहुंच गया? मुस्लिम समाज इस वक्त बेहद नाराज है, और क्यों नाराज है इसकी वजह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आधी रात को बुलडोजर कार्रवाई की गई। तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने मंगलवार की आधी रात को बुलडोजर चला दिया। आधी रात को इस तरीके से आकर बुलडोजर कार्रवाई करना, इससे लोग बेहद परेशान हैं। तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने इसका काफी विरोध भी किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच और वहां मौजूद पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। वहीं अब इस पूरे मामले पर जमात ए इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहसिन का बयान सामने आया है। वो बहुत नाराज है उस पूरी कार्रवाई को, दोस्तों उन्होंने गलत करार दिया है। मलिक मोहसिन खान ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, एमसीडी और अधिकारियों को थोड़ा तो सब्र रखना चाहिए। जब मामला कोर्ट में है तो आप अचानक आधी रात को इस तरीके से बुलडोजर लेकर कैसे आ सकते हैं? दोस्तों, उन्होंने इस कार्रवाई को गलत ठहराया, साथ ही इसे मुस्लिम समाज पर दबाव बनाने की साजिश भी बताया है। उनका कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम समाज पर दबाव बनाना चाहती है सरकार। दोस्तों, मोहसिन खान ने कहा कि तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के बारे में मुसलमानों का मानना है कि ये वक्फ की जमीन है और उनकी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने एक डिस्पेंसरी, एक कम्युनिटी हॉल और कुरान पढ़ने के लिए कुछ कमरे बनाए थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद से सटा हुआ एक इलाका है जहां लोग नमाज की तैयारी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब यह पूरा मामला कोर्ट में है तो भाई इतनी जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी? मुसलमानों का दावा है कि ये वक्फ की जमीन है, जबकि सरकार का दावा है कि ये सरकारी जमीन है और इस पर कब्जा किया गया है। यही पूरा का पूरा विवाद है। उनका कहना है कि भाई जब मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, जब प्रशासन इजाजत देगा, तब आप कार्रवाई करिए। जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो जाए तब कोई एक्शन लीजिए। लेकिन इस तरीके से प्रशासन को अपना सब्र नहीं तोड़ना चाहिए। खाली मुसलमानों पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का एक्शन लेना पूरी तरीके से गलत है। चलिए मान लीजिए अवैध निर्माण था भी, लेकिन वहां बने वजू खाने और बाकी सुविधाओं को लेकर बातचीत भी तो हो सकती थी। उनका कहना है कि रात को आकर 17 बुलडोजर और ट्रक खड़े हो गए और सैकड़ों पुलिस वाले वहां लोगों के सामने आकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग जो थे उनमें दहशत फैल गई, जनता में, बच्चों में दहशत फैल गई। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से पत्थरबाजी के दावे किए जा रहे थे उस पर भी उन्होंने अपना पूरा बयान दिया है। उनका कहना है कि जब पुलिस आती है तो लोगों को लगता है कि उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे माहौल में अफवाहें फैलती हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है या सिर्फ उनके बाहर के कब्जे को। जनता में हर तरीके के लोग होते हैं, प्रशासन को दिन में कार्रवाई करनी चाहिए थे। उन्होंने कहा कि आपने ये काम रात 1:30 पर किया। दूसरा, अधिकारियों को कोर्ट में अंतिम आदेश का इंतजार करना चाहिए था। सोचिए, इस तरीके से अगर आधी रात के बाद 1:30 बजे के करीब इतनी सारी पुलिस, बुलडोजर अचानक से किसी मोहल्ले में पहुंच जाएगा तो जाहिर है लोगों में दहशत तो फैलेगी ही। यही बात ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देर रात में की गई कार्रवाई में दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों ने मिलकर अंधेरे में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो मुस्लिम प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया है। वो उनकी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर जो एहता हटाया गया है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें 123 प्रॉपर्टीज हैं, जिसको प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी करार दिया गया है। इसके ऊपर हाईकोर्ट की तरफ से स्टे भी है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए 22 तारीख दी गई है। जब समय दिया गया है तो उससे पहले अथॉरिटी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को तबाह करना पूरी तरीके से जुल्म है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है और मेरा मानना है कि जो प्रॉपर्टी को हटाया गया है उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए और वक्त के तहत उसका हिस्सा है उसे दिया जाना चाहिए, या फिर फैसले की तारीख से पहले नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, अगर सीधे तौर पर कहें तो मुसलमानों का सिर्फ इतना कहना है कि फैसला जो भी हो न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। इस तरीके से आधी रात में बुलडोजर कार्रवाई करना पूरी तरीके से गैर कानूनी, संविधान के खिलाफ है। सवाल यह है कि सरकार के लिए संविधान बड़ा है या फिर कानून?
इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।